नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन इसे आने में अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और दूसरी तरफ इंडिया अभी तेजस MK-1A को भी इंडक्ट करने का फैसला ले चुका है। इसके बाद में तेजस MWF मीडियम वेट फाइटर या फिर तेजस MK-2 कहें, वो भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। नेवी में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अभी तेजस MK-1 भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता है कि दुनिया 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ देख रही है और इंडिया अभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ही इंडक्ट करने में लगा है। तो क्या ये सही है या नहीं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी दुनिया भर की अगर एयरफोर्स की बात करें तो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट वे खरीद रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करें, जिसे 5th जनरेशन फाइटर जेट इजीली अवेलेबल है, और अभी तक अगर हम वर्किंग 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात करें तो वो अमेरिका का ही F-35 F-22 है। रशिया अभी भी इसे टेस्ट कर रहा है और चाइना की बात करें तो उसका कुछ भी भरोसा नहीं है कि उसकी क्या कंडीशन है। तो ऐसे में अमेरिका को ये इजीली अवेलेबल है, फिर भी वह 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट एक्वायर कर रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ में हम ज़्यादा वेपन लोड नहीं लेके जा सकते, और यही कारण है कि आने वाले समय में भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की ज़रूरत रहेगी। और इवन HAL के चेयरमैन R माधवन भी कह चुके हैं कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहेगा। ये 5th जनरेशन के पैरेलल में ही चलेगा, यानी कि उसके समानांतर ही इसका काम होगा और ये ऑपरेट भी किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। ऐसे में उसे बूस्ट करने के लिए हमें 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को लेना ही पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों इंडिया की जो फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली दोस्तों जो हमारी एयरफोर्स है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे में हमें औरों से अधिक संख्या के अंदर फाइटर जेट चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, जो हमारा AMCA फाइटर जेट बन रहा है ये 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, यानी 5th जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। और साथ ही जो इसका दूसरा बैच आएगा उसके अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर होंगे। ऐसे में दोस्तों जब तक ये हमें मिलेगा तो ये नहीं कह सकते कि ये पुराना हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस समय तक 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी ओल्ड होनी शुरू हो जाएगी, पुरानी होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों अभी तक अगर हम एक आइडिया लगाएं तो 2050-60 तक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट इस्तेमाल होंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये 35-40 साल या 30-40 साल जो हैं हमें फाइटर जेट सर्विस देते रहेंगे। और बड़ी बात ये है कि अब जो भी फाइटर जेट आएंगे उसके लिए हमें कोई एडिशनल प्राइस नहीं देना पड़ेगा, किसी से कोई डील नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि इसे हम खुद ही बनाने जा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं। और साथ ही इनके स्पेयर्स की भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में इंडिया का ये डिसीजन बिल्कुल सही है। और 4.5 जनरेशन के अलावा जो 5th जनरेशन का AMCA आएगा वो भी एक तरह से इन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।